हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो रास्ते में था, गाड़ी चला रहा था, जब अचानक राहुल की कॉल आई। उसने फोन स्पीकर पर डालकर कॉल उठाई। उसके माथे पर बल थे, चेहरे पर शक्ति झलक रही थी, जो हमेशा उसके चेहरे का हिस्सा रहती थी। मैंने सुना है हमारे पुलिस स्टेशन में कोई खूबसूरत कम उम्र की चोरनी आई है। अभी मुझे नवीन ने बताया है। बोल रहा था चोरी करते पकड़ी गई है और उम्र सिर्फ 16 साल है। राहुल ने कॉल करते हुए एसपी अर्जुन शर्मा को बताया। इस वक्त वो शहर से बाहर गाड़ी चला रहा था। राहुल, उसका ख्याल रखना। तुम्हें पता है हमारे पुलिस स्टेशन में कितने लालची लोग हैं। जब तक मैं दिल्ली से नहीं आ जाता, उस पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे मालूम था उसका स्टाफ किस तरह का है, इसलिए उसने अपने दोस्त अर्जुन और साथी कांस्टेबल राहुल को सख्ती से बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन और उसका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। तुम जल्दी आकर उसका केस देख लेना। उसने कॉल काटते हुए कहा। राहुल जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो रात गहरी हो चुकी थी। ईशानी तो आराम से भूख मिटाने के बाद सो गई थी, जबकि वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले उसे लालच भरी नजरों से देख रहे थे। अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे। उसे सजा मिल जाती और चोरी का आरोप साबित हो जाता, फिर ही वो उस लड़की को बता सकते थे कि वो कितनी सुंदर है। अभी सिर्फ आंखों को सुकून दे रहे थे। उसे इस तरह घूरने की वजह वो जानता था। राहुल ने 3 कांस्टेबल को जेल के अंदर गहरी नजरों से देखकर कहा, मामला समझ में देर नहीं लगी। वो तीनों ही घबरा गए थे। राहुल को सब मालूम था कि ये एसपी का करीब दोस्त है और उसका गुस्सा भी कुछ ज्यादा ही था। वो तीनों वहां से बिना देर किए चले गए, जबकि राहुल ने जेल में आराम से सोई हुई नन्ही सी लड़की को देखा। वो वाकई बार बार देखने के लायक थी, पूरी सुंदरता की मालकिन। उसे अफसोस हुआ कि वो चोरी करके यहाँ आ गई थी। वो सिर हिलाकर वहीं थाने में बैठ गया। अर्जुन शर्मा ने कहा था उसकी सुरक्षा करनी है तो वो अपने दोस्त की बात नहीं टाल सकता था। वो फोन निकालकर अब अर्जुन शर्मा का नंबर मिला ही रहा था। हेलो अर्जुन। अर्जुन से संपर्क होते ही राहुल ने बेचैनी से उसे पुकारा। अर्जुन, वो बहुत कम उम्र और मासूम है। तुम्हें उसका केस जल्दी देखना चाहिए। वो लगातार कनपट्टी मसलते हुए बोल रहा था। आगे से कुछ कहा गया, जिसके जवाब में उसने सिर्फ सिर हिला दिया। वो लंबी सांस लेकर पैरों की तरफ कुर्सी लगाकर और एक कुर्सी पर लेट गया। अक्सर वो थाने में सोता था। उसके लिए आज अर्जुन शर्मा के कहने पर वहां सोना कोई नई बात नहीं थी। आखिर एसपी साहब का आदेश था। वो 4 दिन से भूखी थी और बार बार खाना मांग रही थी। पहले भी वो चोरी कर कर खा चुकी थी, इसलिए वो घर से भाग रही थी। फ्रिज पर ताला लगा हुआ था। नहीं मिलेगा खाना, 2 गिलास तोड़े हैं, पहले उसका हिसाब दे। वो औरत 16 साल की लड़की पर चिल्ला रही थी और वो डरी हुई नजरों से उस औरत को देख रही थी जिसने पिछले 4 दिन से उसे खाना नहीं दिया था। वो इस घर में सबसे गरीब लड़की लगती थी। सिर्फ 2 गिलास गलती से तोड़ देने की सजा मिली थी और अगर कोई बड़ी गलती हो जाए तो न जाने उस मौसी ने उसे मार ही डालना था। वो चुपचाप पेट की भूख मिटाने के लिए अब बाहर का रुख कर गई। अगर उसे इस बार भी अपने पेट के लिए चोरी करना पड़े तो वो चोरी करने से भी नहीं हिचकती। इतना बड़ा देश था, इतने सारे लोग थे, 3 वक्त आराम से खाते होंगे। वो 4 दिन की भूखी इतना तो हक रखती थी। टखनों को छूती स्कर्ट पहने उसके ऊपर फटा हुआ जैकेट
चढ़ाए आंसू पीती हुई वो कोई ऐसी दुकान की तलाश में नजरें घुमा रही थी जिसमें आसानी से चोरी की जा सके। उसे आखिरी 15 मिनट की मशक्कत के बाद वो दुकान नजर आ ही गई जहां काफी भीड़ थी। रोटी के बड़े बड़े पैकेट रखे थे, उनमें से सिर्फ एक चुराकर वो पेट भर सकती थी। अगर 2-3 हाथ लग जाते तो उसकी किस्मत ही खुल जाती। वो सोचते हुए घर की चप्पल पहने उस दुकान में पहुंच गई। ग्राहकों के बीच घुसकर उसने रोटी के बड़े पैकेट अपने जैकेट के अंदर छुपा लिए, लेकिन वो आसानी से नजर आ रहे थे। इस वक्त उसका दिमाग भूख के कारण सुन्न हो चुका था। दबे कदमों वो लेकर निकल ही रही थी कि दुकानदार ने उसे आवाज लगाई, लेकिन ईशानी जानती थी उसे अब बस भागना है। अगर उसे पेट की आग बुझानी है तो अभी का काम भागना है। और उसने कुछ नहीं देखा, उसने बस आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया। दुकानदार के साथ साथ 2 लोग चोर का नारा लगाते उसके पीछे भागने लगे। वो खुश्क होठों पर जीभ फेरती हुई जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग रही थी, लेकिन भूख की वजह और 4 दिन से कुछ न खाने के कारण उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। और पीछे आने वाले 3 लोग उसे दुगनी तेजी से उसकी तरफ भागते आ रहे थे। और दुकानदार ने आखिर उसे जाकर पकड़ लिया। वो उसे गालियां देते हुए बाजू दबोचे खड़ा था, जबकि दूसरा आदमी पुलिस को कॉल कर रहा था। इतनी सी चोरी की सजा भी जेल थी। ईशानी चोरी करके पछता रही थी। काश वो भीख मांगकर कुछ खा लेती, कम से कम जेल तो ना जाना पड़ता। और पुलिस 15 मिनट में वहां मौजूद थी और उसे पूरी तरह चोर घोषित करने पर तुली हुई थी। उनके मुताबिक दुकान से खाने पीने की जितने भी चोरियां हो रही हैं, सब उसी ने की है। ईशानी आंखों में नमी लिए उन 2 रोटी के पैकेट को लालच भरी नजरों से देख रही थी, जिसकी वजह से वो चोरी जैसा काम करने पर मजबूर हुई। उसकी भूख का ये हाल था कि उसने पुलिस का लिहाज किए बिना पुलिस स्टेशन में ही थानेदार के सामने वो पैकेट छीन लिया। और सब पुलिस वाले इस लड़की की हिम्मत पर हैरान हुए थे। खाने दो इसे, मेहनत से चोरी करके लाई है, मेहनत वसूल करने दो, फिर हम इससे वसूली करेंगे। ईशानी ने उनकी बात सुनकर परेशानी से उसकी तरफ देखा कि वो किस वसूली की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बुरी नजरें इससे अंदर तक चीर गई। वो लोगों के बीच एक खूबसूरत मूर्ति ही तो थी, जिसकी घनी पलकें, गुलाबी होठ, बड़ी काली आंखें, सुर्ख सफेद गाल और गहरी भौहें उसे आकर्षक बना रही थी। वो दिलचस्पी से और मुस्कुराते हुए सारे पुलिस वाले उसे देख रहे थे। ईशानी ने गले में कुछ अटकते हुए निगला। वो लड़की थी और वो भी अकेली। वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसे ले जाकर लॉकअप में डाल दो और इससे नंबर लेकर इसके घर फोन करो। और हाँ, इसे आजाद मत करना, ये हमारे लिए नया रोमांच है। पुलिस वाले ने आखिरी बात धीरे से कही थी कि ईशानी सुन ही नहीं सकी। उसे लॉकअप कर दिया गया। घर फोन करने पर उसकी मौसी ने आने से साफ इनकार कर दिया। वो किसी ईशानी नाम की चोरनी को नहीं जानती। ईशानी को मालूम था वो कभी भी उसे छुड़ाने नहीं आएगी। शाम में उसके आगे खाना आया तो उसने भरपेट खाना खाया। मौसी के घर से तो अच्छी ये जेल है। वो अचानक मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी काफी मासूम थी। वो खाना खाकर सो गई थी। उसकी जांच कोई बड़ा अधिकारी करने वाला था। एसपी अभी कहीं गया हुआ था, इसलिए उसकी जांच अगले दिन के लिए छोड़ दी गई। और ईशानी वो तो सोच रही थी, काश ये कैद ही उसे जिंदगी भर के लिए मिल जाए। कम से कम 3 वक्त का खाना तो मिल ही जाएगा। लेकिन उन पुलिस वालों की नजरों को देखकर वो अचानक कांप गई। उधर अर्जुन अभी सुबह के 5 बजे अपने फ्लैट में पहुंचा। 6 साल से यहाँ लगातार रह रहा था। ये उसका अपना फ्लैट था जो काफी बड़ा था।
वो लंबी सांस लेकर अपार्टमेंट के बटन दबाता, सब जगहों को रोशन करता हुआ कमरे में पहुंचा। अलमारी से अपना आरामदायक कपड़ा निकालकर नहाने बाथरूम में बंद हो गया। आधे घंटे बाद वो तौलिए से बालों को सुखाता खुले पैंट में किचन की तरफ आया। मजबूत शरीर से पानी टपक रहा था। वो सुबह तक आराम की नींद लेना चाहता था, इसलिए चाय बनाकर वो कमरे में आया। सारी थकावट चाय के घूंट से भागते हुए वो लाइट्स बंद करके चादर ओढ़े आंखें बंद कर गया। चेहरे पर थकावट के निशान साफ दिख रहे थे। उसे एक जरूरी केस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था। उसने फ्लाइट से जाने के बजाय सड़क से जाना बेहतर समझा, लेकिन वो काफी थक भी चुका था। 15 मिनट के बाद कमरे में हल्की सांस की आवाज के सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह 10 बजे का वक्त था। जब अर्जुन शर्मा पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वो इस कम उम्र लड़की को देखने के लिए बेचैन था, जो कल पकड़कर वहां लाई गई। राहुल ने उसे देखकर सारी बातें उसके कान में डाल दी। उस पर केस साबित हो चुका था। उसकी मौसी ने खुद ये गवाही दी थी। उसकी ये रिश्तेदार चोर है और ईशानी को कड़ी सजा दी जाए। राहुल उस हालात से उसे अवगत करा रहा था। उसने सारी बातें सुनकर अपना रुख जेल की सलाखों की तरफ किया, जहां वो लड़की सिर घुटनों में दिए बैठी थी। उसे न जाने क्यों उस पर दया आई और साथ ही गुस्सा भी। उसने चोरी करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। राहुल उस लड़की को जांच कमरे में लेकर आओ, वो कहते हुए वहां से निकल गया, जबकि ईशानी ने सिर्फ उसकी आवाज ही सुनी। चलो मिस, वो मुस्कुराकर कहते हुए उसे जेल से बाहर निकाल रहा था। तुम्हें पता भी है चोरी की सजा क्या है, चाहे 10 रुपए की हो या 10,000 की? उसने गुस्से से पूछा। जब आपको दुनिया जिस काम पर मजबूर करे तो फिर आपका फर्ज है बिना हिचक वो काम कर गुजरना। वो कंधे उचकाकर सामान्य अंदाज में बोल रही थी। चोरी करना एक गंभीर अपराध है और आप तो हिंदू भी हैं। फिर इस चोरी से आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अर्जुन शर्मा के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। सफेद रंगत पर हल्की काली दाढ़ी और उसकी वर्दी उसे प्रभावशाली नजर बनाने में को काफी थी। अगर ये बातें सोचती तो भूख से मर सकती थी। आप लोगों ने 100-200 की चीज को हीरा ही बना दिया। भाई 2 रोटी चोरी किए थे, किसी खजाने से धन नहीं चुराया था। भूख लगी थी, 4 दिन से खाना नहीं मिला था। वो सख्ती से डेस्क पर हाथ मारकर बता रही थी, जो उन दोनों के बीच थी। उसकी आवाज ना चाहते हुए भी आखिर में भर आ गई। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें जन्म से चोर करार दे दिया है और तुम्हें सजा के तौर पर 3 साल जेल में रहना होगा। वो उसका बारीकी से जायजा लेते बता रहा था। घर वाले उन्हें कसाई कहना ज्यादा बेहतर होगा। मुझे कोई समस्या नहीं 3 साल इस जेल में गुजारने में, वो शांत लहजे में कहती हुई सामने वाले को आग लगा गई थी। तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ पर रोज कांस्टेबल बदलते रहते हैं। कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और तुम जिद दिखा रही हो बजाय अपराध कबूल करके माफी मांगने के। वो भी उसी तेजी से काफी सही लहजे में ईशानी से बोला, जिस पर उसने उसकी बात समझते हुए डर से आंखें फैला दी। वो पहले सोचे बैठी थी यहीं रहेगी, लेकिन अब दिमाग सुन्न हो गया। वो अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से रहेगी और वो जो कहेंगे वो करेगी। ईशानी घबराकर सामने बैठे एसपी अर्जुन शर्मा को देखा। वो इसी तरफ देख रहा था। सर प्लीज मुझे बाहर निकाल दे, आगे आपकी कसम चोरी नहीं करूंगी। वो उसकी जांच कर रहा था और ईशानी पिछले 3 घंटे से एसपी अर्जुन शर्मा का दिमाग बुरी तरह खराब कर चुकी थी।
उसका बैकग्राउंड जानकर अर्जुन को अफसोस हुआ, पर उसे ये बुरी आदत निकालनी पड़ेगी क्योंकि उसका मासूम सौंदर्य इसे प्रभावित कर चुका था। एक शर्त पर बाहर निकालूंगा। उसे लगातार बोलने पर अर्जुन शर्मा ने उसे नजरों से घूरते हुए कहा कि क्या मुझे सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर करोगे? उसके मासूम सवाल पर वो गहरा मुस्कुराया। मैं तो इससे भी खतरनाक बनाने का इरादा रखता हूँ। तुम्हारे लिए अपराध की एक सजा है मेरे पास, जिसके बाद तुम आजाद हो सकती हो। वो गंभीरता से बोल रहा था, जबकि ईशानी नासमझी से उसे देखने लगी। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो बहस करने के लिए मुंह खोलने लगी थी, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण था कि आखिर वो उसे आजादी क्यों दिलाना चाहता था। मुझसे शादी कर लो, वो जितने आराम से उसे देखते हुए कह रहा था। ईशानी को हैरत का गहरा झटका जरूर लगा। आपका दिमाग तो ठीक है एसपी साहब, या हिल गया है? उस लड़की की जुबान कैंची की तरह चल रही थी। अर्जुन शर्मा ने बेबस सोचा, होश में तुम्हें शादी की पेशकश कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं पीता और ना ही कोई बदमाश आदमी हूँ। ये शादी सिर्फ तुम्हारी आजादी के लिए होगी। इससे आगे तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? ईशानी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ ना कहने का हक तुम्हारे पास है ईशानी, लेकिन तुम जल्द ही जान जाओगी कि ये रिश्ता क्यों जरूरी है। उसने जेब में हाथ डालते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। राहुल अंदर आया तो उसके दांत बाहर निकले हुए थे। एसपी की पत्नी बनने के बाद कोई तुम्हें छू तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकता। तुम्हारी मौसी मौसा तो क्या कोई भी नहीं। वो एक गहरी सख्त नजर उस पर डालकर चला गया। ईशानी वापस जेल में चली। उसके चेहरे पर हैरत और परेशानी थी कि अचानक ये सब क्या हो गया। ईशानी को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो क्या करती। उसे अर्जुन शर्मा पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक अच्छा व्यक्ति साबित हो सकता है। ईशानी संभल संभल कर रह रही थी, लेकिन फिर भी कोई न कोई कांस्टेबल खाना देते हुए उसे छूने की कोशिश करता। उस दिन उसे अर्जुन शर्मा दोबारा नजर आ गया। ये सब क्या तमाशा लगाया हुआ है? यहाँ पर कैसे पुलिस वाले हैं? मुझे वो रोते हुए बोली तो वो उसे देखने लगा। बताया है तुम्हें, लेकिन तुम्हें समझ आए तो ना, उसने सख्ती से कहा। तो ईशानी ने उसे देखती गई। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अब बस मुझे यहाँ से निकाल ले। जिस लड़की को यहाँ की सलाखों और खाना पानी पसंद था, अब वही लड़की यहाँ से भागने की कोशिश में परेशान हो रही थी। ठीक है, अभी विवाह हो जाता है और तुम बाहर आ जाती हो, उसने कहते हुए सिर हिलाया। अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया तो आपकी जान ले लूंगी और आपको इसी जेल में बंद करा दूंगी, उसने सख्ती से कहा। तो अर्जुन शर्मा ने उसे गंभीर नजरों से देखा कि वो वाकई ये सब कर सकती भी है कि नहीं। या तो मुझे मार सकती है या फिर जेल में डाल सकती हो। एक काम कर लो, वैसे तो मैं तुम्हारे दोनों काम नाकाम बना सकता हूँ, वो कंधे उचका कर कहता वहां से हट गया। बंदे की सूरत अच्छी हो और फिर वो अच्छी पोस्ट पर हो तो ये सब स्वाभाविक है, ईशानी ने दिल में सोचकर सिर हिला दिया। उसी शाम पुलिस स्टेशन में उन दोनों का विवाह हुआ। तो राहुल खुश और सारे हैरत से मुंह खोले ये दृश्य देख रहे थे। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। उन्हें लगा उन सब की तरह अर्जुन शर्मा का दिल उस पर आ गया है। उसने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो केस उसी दिन बंद हो गया था और अर्जुन शर्मा उसे लेकर अपने साथ अपार्टमेंट में चला आया। उसने अपार्टमेंट में कदम रखा। यहाँ आप अकेले रहते हैं? उसने हैरत से इतने बड़े अपार्टमेंट को देखते हुए पूछा। नहीं, पूरा पुलिस स्टेशन यहाँ रहता है।
उसके सवाल पर अर्जुन शर्मा का जवाब था, जिसे सुनकर ईशानी ने घूरा। मेरा मतलब आपके परिवार, उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। परिवार सारा गांव में है, उसने जूते उतारते हुए बोला। और वो इससे पहले कि वो कुछ कहती, अर्जुन शर्मा ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया। आज हमारी पहली रात है, ये सब सवाल छोड़ो, उसने ईशानी की आंखों में देखते हुए कहा, जहां डर की वजह से उसकी आंखें फटने के करीब थी। पहली रात, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, पीछे हटें, उसने गुस्से से अर्जुन शर्मा को दूर करते कहा। तो वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। कहाँ छोटी हो, सब कुछ तो पता है तुम्हें, उसने सिर हिलाकर कहा। उसे चुप करवाने का अर्जुन शर्मा को मालूम हो चुका था। वो बोलती थी तो यूं लगता है ब्रेक फेल हो गए हैं। उसके वो फ्रेश होकर कमरे में चला आया। जब वो भी उसके कमरे में आ गई, तुम्हारा सामने वाला कमरा है, वहाँ रह सकती हो, उसने टॉवल से बाल सुखाते हुए कहा। तो वो मुंह बनाकर वहाँ से निकल गई। वहाँ उसे अर्जुन शर्मा के जो कपड़े मिले फ्रेश होकर पहन लिए। उसके पास कपड़े नहीं थे, वो रात आरामदायक बिस्तर पर सोई थी। नींद ने मेहरबानी की और वो जल्द ही सो गई। अर्जुन शर्मा उसे खाने के लिए उठाने आया। उसे अपने कपड़ों में सोता देखकर मुस्कुराकर सिर हिलाकर चला गया। वो सुबह जल्दी उठने का आदी था। पूजा करके व्यायाम करता, टहलना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। वो अपनी सेहत से लेकर अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो टहलने कर 8 बजे वापस आता और फिर ताजा जूस बनाकर पीता था। पुलिस स्टेशन के लिए तैयार होते होते वो अपने लिए नाश्ता बना लेता था। 9:30 बजे घर से निकल जाता, लेकिन आज वो 9:30 तक घर से निकलने के बजाय वहीं बैठा अभी तक अखबार पढ़ रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 10 बजे का फासला भी पार कर आई थी, लेकिन वो अभी भी वहीं बैठा हुआ था। उसकी स्थिति में बदलाव आया जब ईशानी कमरे का दरवाजा खुला। वो उसकी पैंट को घुटनों से ऊपर उठाए बिखरे बालों के साथ बाहर आई और आते हुए जमाई ले रही थी। अर्जुन शर्मा ने एक निगाह में उसका पूरा जायजा लिया। वैसे भी पुलिस वालों की एक ही नजर काफी होती है। फ्रेश होकर नहीं आई? वो गंभीरता से सवाल पूछ रहा था। नहीं, भूख लगी है, पहले नाश्ता, वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। अर्जुन शर्मा ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा और अखबार को लपेटकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, जबकि वो आराम से कुर्सी घसीटकर बैठ गई। यूं अर्जुन शर्मा के साथ बेझिझक हुई थी, जैसे दोनों में सालों से जान पहचान हो। लड़की, तुमने मुझे सच में अपना पति मान लिया है। मैंने बताया भी है, इस विवाह के पीछे कोई वजह है। अपना नाश्ता खुद बनाओ, वो बिना परवाह किए अपनी नई दुल्हन से काम कह रहा था। ईशानी की आंखें फैल गई। मैं काम क्यों करूं भाई, मैं एक दिन की दुल्हन हूँ। उसकी बात पर अर्जुन शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, जिसे वो कुशलता से छुपा गया। कोई दुल्हन नहीं हो तुम, और जाकर अपना नाश्ता तैयार करो, साथ में मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा बना लाना। वो बोलकर मोबाइल की तरफ ध्यान दे दिया। उसे उठना पड़ा। पहले वो फ्रेश होकर रूम सजाकर आई और फिर किचन में मौजूद चीजों से झटपट अच्छी चीजें बना लाई। पराठा, चाय, अंडा, ब्रेड, जूस, दूध, जैम। अर्जुन शर्मा हैरत से इस छोटी सी लड़की को देख रहा था, जो इतनी जल्दी ये सब कर कर लाई थी। पराठे मैंने 8 साल से नहीं खाए, वो ना चाहते हुए भी पराठों को देखकर गहरी सांस छोड़ते बोला। तो अब खा ले, उसने कंधे उचकाकर कहा। वो बस इतना ही कह सका। उसके काले बाल खुलकर पीठ पर बिखर रहे थे। कुछ बाल आगे की तरफ आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। उसने परेशानी भरी नजरों से ईशानी को देखा। बाल परेशान कर रहे हैं तो इन्हें बांध लो। वो जब से साथ थी,
अर्जुन शर्मा सिर्फ नसीहतें नहीं कर रहा था या टोक रहा था, वो सिर हिलाते हुए पास पड़े उसी के रुमाल से बालों को बांध लिया। अर्जुन शर्मा कुछ कहता, लेकिन कहते कहते रुक गया। उसके पास बालों को बांधने के लिए भी कुछ नहीं था। हम शाम में मॉल जाएंगे, तैयार रहना, वो नाश करने के बाद उठ खड़ा हुआ। नाश्ता बहुत स्वादिष्ट था और पराठे उस सालों बाद खाया था कि माँ की याद आ गई। उसका दिल किया अपने माँ और परिवार से तुरंत गांव जाकर मिल आए। इतने में उसका मोबाइल बजने लगा। अर्जुन शर्मा ने फोन कॉल उठाई। जी माँ, सब ठीक है। जी जी, आप ये बताएं, आप तक इतनी जल्दी खबरें कौन पहुंचा देता है? इतने काम के मेरे पास अपने जरा नहीं है। काफी घंटों बाद मुझे रिपोर्ट देते हैं और आप हैं कि तुरंत रिपोर्ट हासिल कर लेती हैं। मेरी और उसके होठों पर दबी मुस्कुराहट थी। ईशानी हैरत से उसका इतना नरम अंदाज नोट कर रही थी। जी यही है, वो गांव लेकर आऊंगा, मिल लीजिएगा। उसने कहते हुए आखिरी शब्द कहकर कॉल बंद किए। उसकी तरफ देखा तो वो उसे देख ही रही थी। माँ को मालूम हो गया है, मैंने विवाह कर लिया है। वो तुमसे मिलना चाहती है, अभी नामुमकिन है। गांव जाना अभी मुझे पुलिस स्टेशन से फुर्सत नहीं है, कभी चलेंगे, उसने गंभीरता से बताया और उठ खड़ा हुआ। शॉपिंग पर चलना है, मेरे कपड़े तुम्हें फिट नहीं आ रहे। उसने एक नजर में अपने ड्रेस को उस पर अनफिट देखते हुए कहा तो वो सिर हिलाने लगी। आप मुझसे कोई फायदा नहीं लेंगे। वो दरवाजे की तरफ था। तब ईशानी ने उंगलियां मरोड़ते हुए पूछा, कैसा फायदा? वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मुझसे जो भी बात करता है, चाहे सहानुभूति से करे या गुस्से से, वो मुझसे कोई फायदा चाहता है। उसने आंखों की नमी को पीछे ढकेलते कहा, अच्छा, मैं भी लूंगा फायदा। वो सुबह का नाश्ता, रात का खाना तुम्हारे हाथ का। उसने मुस्कुराकर ईशानी के सिर पर हाथ रखा। ईशानी को यूं महसूस हुआ जैसे उसने कहा हो कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। वो चला गया, लेकिन ईशानी अपनी जगह से हिल भी ना सकी। उसके कदम वहीं जम गए और आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी हिचकी बन गई थी। उसने अर्जुन शर्मा के लिए जितनी बातें सोची थी, वो सारी नकारात्मक थी। वो पुलिस वाला था, उसे नकारात्मक बनाने में उसे पल भर लगा था। उसने सोचा भी नहीं था कि वो बिना पति का हक जताए इतनी आसानी से उसे सम्मान देगा। वो आंसू पोंछकर किचन की तरफ गई और सारा फैलावा समेटा। दोपहर में उसने अपने लिए नूडल्स बना लिए। रात में वो अर्जुन के लिए कुछ खास बनाने का इरादा रखती थी। उसने फ्रिज देखा तो वहां मांस रखा हुआ था। उसने वो निकालकर कबाब का सामान जमा किया और वो बनाने लगी। वो खाना बनाने में अच्छी थी। उसने घर की सफाई के साथ सारा खाना भी बना लिया। वो थक कर लेट गई और फिर सोचा नहाकर तैयार हो जाएं। कपड़े का मसला था। उसने अर्जुन शर्मा की अलमारी में कपड़े देखे। उसकी वर्दी देखकर दिल ललचाया कि वो पहन ले। उसने मुस्कुराकर अपनी दिली खुशी पर हामी भरी और उसे लेकर बाथरूम में बंद हो गई। वापस आई तो अर्जुन शर्मा कमरे में मौजूद था। वो कमरे में आते पहले हैरान हुआ कि वो उसके बाथरूम में क्यों थी। उसके लिए अलग कमरा मौजूद था और वहां सब कुछ था। जब वो बाहर आई तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। आप? वो मुंह पर हाथ रखे पूछने लगी। उसे लगा था वो देर से आएगा और वो उसकी वर्दी ट्राई कर लेगी, लेकिन उसे अपने सामने देखकर उसके होश उड़ गए। वो कदम कदम चलता ईशानी के सामने जा ठहरा और उसको भरपूर नजरों से देखने लगा। वो घबराकर चेहरे पर हाथ रख गई। उसकी वर्दी की आस्तीन उसके हाथों से बाहर निकल रही थी। अर्जुन शर्मा मुस्कुराकर उसे देखने लगा। हाथ हटाओ, देखो कैसी लग रही हूँ।
वो 2 दिन में ही उसे अपना दीवाना बना चुकी थी। नहीं, मैंने ऐसे ही पहना था। मैं बस देखना चाह रही थी कि मैं पुलिस वाली बनकर कैसी लगूंगी। सच्ची, उसने चेहरे पर से हाथ हटाए बिना कहा। मैं भी देखना चाहता हूँ पुलिस वाले की पत्नी बनकर कैसी लग रही हो। उसकी नजरें ईशानी के वजूद से लिपटी हुई थी। उसने हाथ हटाया और उसकी आस्तीन को मोड़ने लगा। उसकी शर्ट के बटन ठीक से बंद किए, पैंट ऊपर की तरफ फोल्ड करके उसे बेहतर रूप में लाया। परफेक्ट, उसने मुस्कुराकर कहा। आओ तुम्हारी तस्वीर बनाऊं। उसने अपना फोन बेड पर डालकर उसको खींचकर करीब किया और दोनों की सेल्फी लेने लगा। फिर फोन स्टैंड पर सेट करके पूरी तस्वीर ली। फिर ईशानी को अकेले खड़े करके उसे पोज बताने के बाद तस्वीरें ली। वो पहले असहज थी उसके देखने और तस्वीर बनाने पर, फिर अचानक सब भूलकर उसके साथ सहज हो गई। अब खुद से पोज दे रही थी। अर्जुन शर्मा हंसते हुए उसकी तस्वीरें बना रहा था। वो थककर एक तरफ बैठ गई। ये कुछ कपड़े लाया था, शॉपिंग जाने के लिए भी कुछ कपड़े चाहिए थे ना। उसने शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाकर कहा तो उसने मुस्कुराकर थामा और अंदर झांककर देखा। उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। अर्जुन शर्मा उस पर एक नजर डालकर मुस्कुराता हुआ वहां से हट गया। वो नहाने चला गया था और ईशानी अपने कमरे में चली आई, जहां उसने नहाकर अर्जुन शर्मा का लाया हुआ ड्रेस पहन लिया। वो मुस्कुराकर खुद को आईने में देखती ही मुस्कुरा रही थी। हर चीज परफेक्ट थी। वो दुपट्टा कंधों पर डाले बाहर आई। वो रात के 8 बजे का वक्त था। अर्जुन शर्मा भी बाहर आता कुर्सी घसीटकर बैठ गया। अगर खाने को कुछ नहीं बनाया तो आज रात हम बाहर डिनर करेंगे। लेकिन उसने देखा कि ईशानी ने कबाब और अन्य व्यंजन तैयार कर रखे थे। वो हैरान होकर मुस्कुराया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। ईशानी की पक कला से वो प्रभावित था। खाने के बाद वो मॉल के लिए निकल गए। मॉल में अर्जुन ने ईशानी के लिए ढेर सारे कपड़े, जूते, बैग और अन्य सामान खरीदा। ईशानी पहली बार इतनी खुशी महसूस कर रही थी। वो हर ड्रेस ट्राई करके अर्जुन को दिखाती और वो हंसकर तारीफ करता। घर लौटकर ईशानी ने नए कपड़े सजाकर रखे और अर्जुन को थैंक्स कहा। अर्जुन ने कहा कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। दिन बीतते गए। ईशानी घर संभालती, खाना बनाती और अर्जुन पुलिस स्टेशन से आकर उसके साथ समय बिताता। कभी वो पार्क में घूमने जाते, कभी फिल्म देखने, कभी दोस्तों से मिलने। राहुल भी आता और दोनों की जोड़ी की तारीफ करता। ईशानी की पढ़ाई का भी इंतजाम अर्जुन ने किया। वो ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ गया। मौसी ने एक बार फोन किया, लेकिन अर्जुन ने सख्ती से बात की और उसे दूर रहने को कहा। ईशानी अब खुश थी। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अर्जुन का प्यार और सम्मान उसे नई जिंदगी दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे के सहारे खुशहाल जीवन जीने लगे। ईशानी की मासूमियत और अर्जुन की शक्ति मिलकर एक परफेक्ट जोड़ी बना रही थी। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया और वो सच्चे जीवन साथी बन गए। तो प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।